चलिए आज हम बात करते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति भगवान के लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं भगवान पर विश्वास करना भगवान को खोजना नहीं है। ना तो आस्तिक और ना ही नास्तिक भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता अज्ञात है और अज्ञात में आपका विश्वास या अविश्वास मात्र आपकी स्वयं की परियोजना है और इसीलिए वास्तविक नहीं है। वो कहते हैं मुझे पता है कि आप विश्वास करते हैं और मुझे यह भी पता है कि इसका आपके जीवन में बहुत कम महत्व है। लाखों लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और उससे सांत्वना पाते हैं। पहले यह समझे कि आप विश्वास क्यों करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं आप विश्वास करते हैं क्योंकि यह आपको संतुष्टि, आशा देता है और आप कहते हैं कि यह आपके जीवन को अर्थ देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं लेकिन वास्तव में आपका विश्वास आपके जीवन में बहुत कम अर्थ रखता है। आप विश्वास करते हैं और फिर शोषण करते हैं। आप विश्वास करते हैं और फिर हत्या करते हैं। आप सार्वभौमिक भगवान में विश्वास करते हैं और फिर भी एक दूसरे को मार डालते हैं। अमीर आदमी भी भगवान में विश्वास करता है, वह निर्दयता से शोषण करता है, धन इकट्ठा करता है और फिर मंदिर बनवाता है या दानवीर बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वालों ने कहा कि भगवान उनके साथ है, जो इंग्लैंड से उड़कर जर्मनी को नष्ट करने गए। उन्होंने कहा कि भगवान उनका सह चालक था। तानाशाह, प्रधानमंत्री, जनरल, राष्ट्रपति सभी भगवान की बात करते हैं। क्या वे मानव जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं? जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उन्होंने आधी दुनिया को नष्ट कर दिया और दुनिया को पूरी तरह से दुख में डाल दिया। धार्मिक असहिष्णुता के कारण लोग आस्तिक और नास्तिक के रूप में बटे हुए हैं और उससे धार्मिक युद्ध होते हैं। यह दर्शाता है कि आप कितने असाधारण रूप से राजनीति प्रेरित हैं। क्या भगवान में विश्वास बेहतर जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में आपकी प्रेरणा आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि आप सादा और सरल जीवन जिएं। यदि आप किसी प्रेरणा की तलाश करते हैं तो आप वास्तव में सभी के लिए जीवन को संभव बनाने में रुचि नहीं रखते हैं। आप केवल अपनी प्रेरणा में रुचि रखते हैं जो दूसरों से अलग है और हम अपनी प्रेरणाओं पर झगड़ेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं यदि हम एक साथ खुशी से जीते हैं भगवान में विश्वास करने के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम इंसान हैं, तो हम उत्पादन के सभी साधनों को साझा करेंगे ताकि सभी के लिए चीजें उपलब्ध हो। लेकिन क्योंकि हम बुद्धिमत्ता से रहित हैं, हम एक सुपर बुद्धिमत्ता की कल्पना करते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह भगवान, यह सुपर बुद्धिमत्ता हमें बेहतर जीवन नहीं देगा। बेहतर जीवन केवल बुद्धिमत्ता से आता है और बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती यदि विश्वास हो, यदि वर्ग विभाजन हो, यदि उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में हो, यदि अलग अलग राष्ट्रीयताएं हो और संप्रभु सरकारें हो। वास्तविकता क्या है? भगवान क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं भगवान शब्द नहीं है और शब्द वह वस्तु नहीं है। उस असीम जो समय से परे है को जानने के लिए मन को समय से मुक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि मन को हर विचार से, हर विचारधारा से मुक्त होना चाहिए। आप भगवान या सत्य के बारे में क्या जानते हैं? वास्तव में आप कुछ नहीं जानते। कृष्णमूर्ति कहते हैं यदि मन पूरी तरह से चुप हो, ना कि किसी अनुशासन से चुप कराया गया हो, तो केवल तभी अज्ञात प्रकट होगा। अज्ञात को मन अनुभव नहीं कर सकता, केवल मौन को अनुभव किया जा सकता है और कुछ नहीं। केवल मौन को अनुभव किया जा सकता है और कुछ नहीं। जब तक मन में कोई भी विचार गति कर रहा हो तब तक वह मौन नहीं हो सकता। मौन केवल तब आता है जब मन अतीत, ज्ञान और स्मृतियों से मुक्त हो। जब मन पूरी तरह शांत हो तब अनंत का उदय होता है। वह अवस्था स्मरण की अवस्था नहीं है। कोई ऐसा स्व नहीं है जो अनुभव करे। इसलिए भगवान, सत्य या जो कुछ भी आप इसे कहें वह मन की कोई वस्तु नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र और स्वाभाविक हो। भगवान किसी भी अनुशासन या विचार का परिणाम नहीं हो सकता, यह केवल स्वतंत्रता में आता है।